नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तलक न्यूज़। मैं हूं आपके साथ महफूज आलम। इस वक्त हम मौजूद हैं कदम कुआं के एलबी पैलेस के 4th फ्लोर पे और आज जो शख्स हमारे साथ जुड़े हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बिहार झारखंड के नंबर 1 सिक्योरिटी कंपनी के, जिसका नाम है सम्राट डिटेक्टिव एंड सिक्योरिटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। आज इस कंपनी के निर्देशक जो हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं, जिनका नाम रंजीत कुमार पटेल है। कहा जाता है कि जीरो से हीरो, इस चीज को इन्होंने ही कर दिखाया है और इस चीज को करके साबित किया है कि अगर इंसान मेहनत लगन से कोई भी काम को करे तो उसको जीरो से हीरो बनने में समय नहीं लगता है। तो आइए हम उनसे ही बात करते हैं और किस तरीके से उन्होंने अपना स्ट्रगल किया, पहले हम वहां से शुरू करेंगे। तो पहले तो आपका आज तलक में बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार, आज तलक के सभी दर्शकों को हमारे तरफ से प्रणाम। तो आप इस लाइन में कैसे आए? सबसे पहले तो हम इससे शुरू करें। इस लाइन में हम 2007 के आसपास जो है हम आए हैं और पहले तो हम यहाँ पे एज ए किसी बिल्डिंग में केयर टेकर के काम करते थे और वहाँ से जो है धीरे धीरे हमने अपना काम स्टार्ट किया। उसके बाद हमने कंपनी बनाया प्रोप्राइटरशिप सम्राट सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विसेज के नाम पे। उसके बाद हम जो है स्ट्रगल करते करते 2010 में जो है अपना एक कंपनी बनाया सम्राट डिटेक्टिव एंड सिक्योरिटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, जो कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और बहुत ही संघर्षपूर्ण जीवन रहा। कार्य करने में बहुत सारी कठिनाइयां आया भी और उसको बहुत सरल पूर्वक और बहुत धैर्य रखते हुए हमने उस कार्य का निर्वहन किया। और मैं अकेले इस लाइन में था, हमारा दूर दूर तक मेरे किसी भी तरह का मतलब बैकग्राउंड मेरा सपोर्ट नहीं था। हम अकेले ही अपने बल पे जो है इस कंपनी को आगे काम किया और आज के डेट में हमारे कंपनी में लमसम 1000 एम्प्लॉय जो है कार्य कर रहे हैं और 6 से 7 स्टेट में हमारा वर्क चल रहा है, जिसमें बिहार है, झारखंड है, बंगाल है, दिल्ली है, हरियाणा है, चंडीगढ़ है, हैदराबाद है और मुंबई है। ऐसे ऐसे शहरों में हम कार्य कर रहे हैं और आगे भी हमारा प्रयास है कि देश के हर बड़े शहरों में हम कार्य करें। ये हमारी इच्छा है और हम प्रयास हमेशा करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। कहा जाता है कि सुख के जो साथी होते हैं वो सभी होते हैं, लेकिन दुख का समय में कोई भी साथ नहीं देता है। तो अगर हम बात करें, ये तो अभी की बात है, अगर हम उन दिनों की बात करें जिस टाइम आपने बताया कि एज ए केयर टेकर हम काम करते थे, तो उस टाइम आपका क्या सोर्स ऑफ इनकम था? कहाँ से आपने, कितने से आपने स्टार्ट किया? हमारे पास उस समय सोर्स ऑफ इनकम कुछ भी नहीं था। केयर टेकर के काम करने के दौरान जो है मुझे 1200 रुपया पर मंथ सैलरी वहां से प्राप्त होता था और उसी पैसे से मैं धीरे धीरे करके कुछ घर से, हमारे पिताजी किसान हैं और खेती बाड़ी थोड़ी बहुत है, कुछ मदद हमारे घर से भी मिला है। उसमें भी मिला था क्योंकि हमारे पास गाड़ी भी नहीं थी, चढ़ने के लिए मोटरसाइकिल नहीं था। पिताजी को बहुत अर्जमेंट किए हैं, रिक्वेस्ट किए कि मुझे एक मोटरसाइकिल चाहिए, तो वो किसी भी तरह से पैसे का व्यवस्था करके वो चैलेंजिंग रहा। वो मोटरसाइकिल का बंदोबस्त फिर उन्होंने सेकंड हैंड मोटरसाइकिल का बंदोबस्त किया, फिर वो मोटरसाइकिल से जो है हम यहाँ पे अपना काम धीरे धीरे एस्टेब्लिश किए। तो अभी कहाँ कहाँ आपके, किस किस डिपार्टमेंट की अगर बात की जाए? हमारे यहाँ जो है सिक्योरिटी जो काम हम करते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और प्राइवेट जितने भी साइट्स हैं लोकल, जैसे अपार्टमेंट हो गया, कॉलेज हो गया, हॉस्पिटल हो गए, फैक्ट्री हो गए, ये सारे जगह जो है हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। पर्सनल बॉडीगार्ड हो गया, ये सब भी सेवा देते हैं। जहाँ मेल फीमेल गार्ड भी जरूरत पड़ता है वो भी देते हैं।
प्लस अदर मेन पावर भी देते हैं, जैसे किन्हीं को ऑपरेटर की जरूरत हो, किन्हीं को हाउसकीपिंग का जरूरत हो, किसी को ये स्वीपर वगैरह जो है, माली वगैरह है, ड्राइवर वगैरह है, ये सारे चीज जो है हम लोग अपनी कंपनी के माध्यम से जो है उन लोगों को सर्विस देने का काम करते हैं। तो ये तो हो गया कि मैन पावर से रिलेटेड जितनी भी तरीके की फैसिलिटीज जो होती है, जो होनी चाहिए, वो सारा फैसिलिटीज आप लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो आप लोग सर्विस जो प्रोवाइड करते हैं, तो उसका क्या सिस्टम होता है, किस टाइप से आप लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं? उसमें सबसे पहला चीज तो जिनको भी हम लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं उनको हम लोग प्रपोजल देते हैं, रेट कोट करते हैं, और रेट कोट करने के बाद एग्री जब होते हैं तो वर्क ऑर्डर वगैरह उनसे लेते हैं। वर्क ऑर्डर देने के बाद एग्रीमेंट करते हैं। एग्रीमेंट करने के बाद मेन पावर उनको मैं देता हूँ। मेन पावर की सारी जवाबदेही, और जिस काम के लिए उनको मेन पावर मैं दिया वो सारी काम को करने की पूर्णतः जवाबदेही जो है हमारी कंपनी लेती है। उस बंदे का इंश्योरेंस से लेके उस बंदे का सैलरी, प्लस वो पार्टी जो है जिनको मैं सर्विस दिया हूं उनको भी किसी तरह की परेशानी अगर होता है तो उसका भी समाधान करने का जो है हम लोग निराकरण का काम करते हैं। अभी आपके यहाँ इस ब्रांच में कितने एम्प्लॉय हैं? हमारे यहाँ पटना ब्रांच में जो है टोटल जो है एवरेज जो है 12 से 13 ऑफिस एम्प्लॉय हैं जो कि काम कर रहे हैं। अगर ऑल ओवर ब्रांचेस की बात की जाए तो ऑल ओवर ब्रांचेज में मैक्सिमम 50 एम्प्लॉय होंगे सारे जगह मिला के। तो वो 50 एम्प्लॉय जो है वो आपके 1000 मैन पावर को इजीली टेकअप कर लेते हैं? नहीं, 50 एम्प्लॉय सिर्फ ऑफिस में है। अगर फील्ड के लिए जो है अलग से सुपरवाइजर होते हैं, सिक्योरिटी ऑफिसर होते हैं, फील्ड ऑफिसर होते हैं, मार्केटिंग ऑफिसर होते हैं, वो सारे अगर जोड़ेंगे तो 60 प्लस हो जाएंगे। 60-70 के आसपास जो है मेन पावर सारे हो जाएंगे। और वो 1000 जो एम्प्लॉय हैं वो सारे पोस्ट पे जो बड़ा बड़ा पोस्ट होता है, जैसे कहीं पर 200 गार्ड लगे हैं, वहां पे अलग से सुपरवाइजर होते हैं, एएसओ अलग होते हैं, फील्ड ऑफिसर अलग होते हैं, वहां पे रनिंग के लिए अलग एम्प्लॉय होते हैं, तो वो लोग अलग हैंडल करते हैं। लेकिन ऑफिस में जो भी 60 या 70 मेन पावर है हमारे, वो सारे 1000 का जो है हैंडलिंग, सारे ऑफिसेस का, सारे ब्रांच ऑफिसेस का वो हैंडलिंग वो सारे एम्प्लॉय मिलके कर लेते हैं। कहा जाता है कि अगर किसी पढ़े लिखे इंसान को अगर कुछ समझाना है तो वो बहुत ही आसान होता है, लेकिन जो इलिटरेट होते हैं उनको समझाना काफी मुश्किल होता है। और जिस तरीके का आप सर्विसेज की जो आपने बात की, लाइक हाउसकीपिंग, स्वीपिंग, स्वीपर, ड्राइवर, गार्ड, तो ये तो बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं होते हैं, तो इनको किस तरीके से हैंडल करते हैं और कितनी जो है आपको परेशानियां होती हैं इनको टैकल करने में? देखिए, मेन पावर जो हमारे पास हैं वो अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, स्किल्ड और हाई स्किल्ड भी हैं। तो हैंडल करने में स्टार्टिंग में हम लोग को थोड़ी बहुत परेशानियां हुआ था, लेकिन अब हम लोग को दिक्कत नहीं है, क्योंकि जितने भी हमारे पास सुरक्षा कर्मी हैं वो हमारा लक्ष्मी है, और हम लोग उससे प्यार से अगर डील करते हैं तो इजीली हम लोग उसको हैंडल कर लेते हैं। और अनपढ़ और पढ़े लिखे में बहुत ज़्यादा हम लोग को विशेष अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि आज तक हम लोगों को कभी किसी भी एम्प्लॉय से ना बहस हुआ है, ना किसी से झगड़ा हुआ है, और न ही किसी से हम लोग ये करते हैं। एम्प्लॉय को प्यार से समझाते हैं तो इजीली वो काम कर लेते हैं। तो सिक्योरिटी का जैसे आप काम करते हैं तो आपका कहीं पे ट्रेनिंग सेंटर भी होगा? हाँ, हमारा ट्रेनिंग सेंटर फतुहा में भी है, हमारा ट्रेनिंग सेंटर रांची में भी है, और हमारा ट्रेनिंग सेंटर जो है दिल्ली में भी है, जो कि टाई अप है हम लोग किसी एजेंसियों से जो ट्रेनिंग कराती है। हमारे गार्ड जो भी हैं सब उसी कंपनियों से जो है ट्रेंड होके आते हैं, वहीं से गार्ड ट्रेनिंग लेके आते हैं और वही गार्ड को हम अपने यहाँ नियुक्त कराते हैं। बात की जाए सिक्योरिटी गार्ड जो होते हैं उनकी फैसिलिटीज की, तो किस आपका प्राइवेट लिमिटेड फॉर्म है तो किस किस टाइप का फैसिलिटीज गार्ड को मिलता है, और क्या सैलरी होती है और क्या ड्यूटी आवर होती है? फैसिलिटी में गार्ड को हम लोग जो है पीएफ और ईएसआई की सुविधा देते हैं, मेडिकल की सुविधा देते हैं, और वेलफेयर का भी सुविधा देते हैं। अगर किसी गार्ड को
इन केस किसी तरह का मिस हैपनिंग होती है तो उस कंडीशन में अटेंडम वेलफेयर से जो है हम लोग उनको 50,000 1 लाख का जहां तक हो सकता है यथासंभव उनको जल्दीबाजी में उनको पैसे मुहैया कराते हैं। सैलरी हम लोग बिहार गवर्नमेंट का मिनिमम वेजेस के अनुसार उनको सैलरी देते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर वर्क है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का मिनिमम वेजेस के हिसाब से उनको सैलरी देते हैं। अपार्टमेंट वगैरह में जो लोकल यूनिट में जो हम लोग का गार्ड लोग काम करते हैं उनको 8 घंटे का 8,000 से मिनिमम स्टार्ट होता है, मैक्सिमम जो है 12,000 तक उनका सैलरी रहती है। ईएसआई पीएफ रहने के लिए आवास उन लोग को हम लोग मुहैया कराते हैं। तो जैसे कि मैंने शुरू में भी कहा कि जीरो से हीरो का जो सफर रहा, इसको अगर संक्षिप्त में अगर बोलना हो तो क्या बोलेंगे? देखिए, हम तो अपना मेहनत कर रहे हैं और मैं अपने आप को जीरो आज भी हूं, कल भी था, आज भी मैं जीरो हूं। मैं अपने आप को हीरो नहीं समझता हूं क्योंकि हम अपना कर्म कर रहे हैं और ये हमारा योगदान नहीं है कि हम आज यहां तक पहुंचे हैं तो हमारे बदौलत पहुंचे हैं। हम यहां तक पहुंचे हैं, हम अपने एम्प्लॉय की वजह से पहुंचे हैं, हम अपने साथियों की वजह से पहुंचे हैं जो आज तक शुरू से लेकर आज तक जो हमारे साथ कार्य कर रहे हैं। उन एम्प्लॉय को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि जो हमारा बुरा वक्त अच्छा वक्त सभी में हर सुख दुख में वो हमारा साथी रहे और उन्हीं के बदौलत आज हम इस मुकाम तक पहुंचे हैं और उन्हीं के बदौलत आगे भी जो हमारा ये रहेगा वहां तक हम लोग जरूर पहुंचेंगे। अभी जैसा कि पूरा भारत ही नहीं पूरा विश्व जो है पिछले कोरोना काल में 2 साल काफी डिस्टर्ब रहा, तो इसमें आप लोग को कितनी परेशानियां हुई कोविड की वजह से? कोविड के वजह से हम लोग को परेशानी बहुत हुआ है क्योंकि मेन पावर का काम जो है बंद होने के कगार पर भी था। उस समय बहुत सारे साइट ऐसे थे जहां कोविड के लेके बंद हो गए थे, बहुत सारे पार्टी ऐसे थे जो पेमेंट देने में असमर्थ थे। तो हम लोगों ने सारे एम्प्लॉय को सैलरी समय पे दिया। परेशानी तो हुआ, कुछ घर से भी पॉकेट से भी पैसा लगा, जो जमा पूंजी था उसको हमने इन्वेस्ट किया। ऑफिस स्टाफ को भी हमने बैठा के 6 महीना 8 महीना जितना दिन कोविड का पीरियड रहा सारे दिन पीरियड जो है टाइम टू टाइम मैंने पेमेंट किया। बस हम उस समय भगवान से यही ये कर रहे थे कि मुझे कुछ मिले या ना मिले, हमारा एम्प्लॉय हमारा कर्मचारी हमारा सुरक्षा प्रहरी सुरक्षित रहे और उसको समय पे मैं सैलरी देने का कार्य अपना कर्म अपना ड्यूटी समझ के निभाते रहा। अभी जैसा कि बिहार में क्राइम अगर देखा जाए तो काफी बढ़ता जा रहा है, क्राइम रेट जो है वो पहले से भी काफी बढ़ा है। तो आए दिन कहीं ना कहीं रॉबरीज वगैरह की घटनाएं होती रहती है। तो चूंकि आपका सिक्योरिटी से रिलेटेड आप हैं, तो क्या कहीं कोई ऐसा इंसिडेंट आपके साथ हुआ है कि कहीं पे चोरी की घटना हुई हो और फिर उसमें कुछ एक्स्ट्रा माथापेची हुआ हो? ऐसा आज तक हमारे साथ जो है बहुत न के बराबर हुआ है। छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है, जैसे रोड पे किसी के तरह छीना छिपटी वगैरह होते रहता है। किसी अपार्टमेंट में बाहर पे अब रोड है, कोई महिला का चैन छीन के लेके चला जाता है, तो इस टाइप का शिकायत आती है। बट हमारे गार्ड का क्योंकि गार्ड की ड्यूटी अंदर रहता है, रोड पे रहता नहीं है गार्ड, लेकिन मैसेज देता है तो उसको हम लोग छानबीन करते हैं। जब तक अगर कुछ हमारे जहाँ पे हम लोग सुरक्षा मुहैया कराते हैं उसी अपार्टमेंट का महिलाएं लोग बाहर निकलती है, उन्हीं के साथ घटना हो जाता है। कभी कभी रोड एक्सीडेंट में हमारे गार्ड भी हेल्पलेस होते हैं, तो उनको भी जो है हम लोग समय के अनुसार जो है उनको ट्रीटमेंट कराते हैं, उनको देख रेख करते हैं। इस मामले में हम लोग बहुत एक्टिव हैं। इतने कम उम्र में, बहुत ज्यादा उम्र तो अभी आपका नहीं है, लेकिन जिस मुकाम पे पहुंचे इस मुकाम पे पहुंचने में काफी उम्र लग जाती है, क्या कहेंगे? सर ये सब हमारा नहीं, ये सब हमारे सारे एम्प्लॉय हमारे जितने भी सुरक्षा कर्मी हैं उनका आशीर्वाद है और बाकी ऊपर वाले का आशीर्वाद है। हम अपने आप को न छोटा कह रहे हैं न बड़ा कह रहे हैं, आज भी हम वही हैं जैसे पहले थे। हम आज भी जमीन पे हैं, कल भी जमीन पे थे, आज के भी जमीन पे रहेंगे। जो युवा तबके के लोग हैं जो आज के डेट में भी स्ट्रगल कर रहे हैं, कामयाबी मिल नहीं रही है, तो उनके लिए क्या संदेश है आप?
उनके लिए संदेश हमारे तरफ से यही है कि वो मेहनत हमेशा करते रहें। कर्म आपको मेहनत के बदौलत ही मिलेगा और हमें देखकर कम से कम आप लोग को ये सीखना चाहिए, मेहनत से पीछे नहीं भागिए। मेहनत चाहे जितना भी कठिन हो, जितना भी मेहनत आपको करना पड़े, आप भविष्य में मेहनत करने से पीछे नहीं रहिए। मेहनत कीजिएगा तो आने वाले दिनों में आपको सफलताएं जरूर मिलेगा और आप जिस मुकाम पे जाना चाहते हैं उसका एक एम होना चाहिए। उस एम के अनुसार अगर आप मेहनत करेंगे तो कर्म देने वाले ऊपर वाले हैं, वो आपको निश्चित है जो कि एक न एक दिन आपकी राहों पे आपकी सफलताओं की नदियों में चुमेगा। तो अभी आप सुन रहे थे रंजीत कुमार पटेल जी को, जिन्होंने बहुत सारी बातें बताई और युवाओं को जो अंतिम में जो संदेश दिया है, इस संदेश को हम भी सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं और बिल्कुल ये कहीं ना कहीं सही है। अगर आप कोई भी कार्य को कर रहे हैं, आप उससे घबराइए नहीं, उसमें लगे रहिए, क्योंकि कर्म किए जा, फल की इच्छा ना कर, फल देने वाला ऊपर वाला है। और अगर आप सच्चे नियत से मेहनत करते हैं, लगन से काम करते हैं, तो आज न कल आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। तो इसी तरीके के और तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।